अरे सावधान रहना। मैंने वाकई इसे खरीद लिया। अरे क्या तुमने इतना पी लिया? तुम सबसे अच्छे पीने वाले हो। ठीक है। अरे अरे फिर वो क्या? ये मुझे पता है यह कौन है। तुम सावधान रहना। यही रुको। चीजें बदल गई हैं। एलुमनी एसोसिएशन की वजह से। मुझे बताओ, हालात में क्या बदलाव आया है? तुम्हारे पास वह है। मेरा बच्चा हुआ है। चेन यू। चेन यू। कोई नहीं आ रहा है। क्या तुम वापस नहीं जा रहे? आज तुम्हारे पास कुछ काम है। तुम्हें कुछ सोना चाहिए। कितनी ठंड है। क्या तुम्हें ठंड लग रही है?
तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हें ठंड लग रही है। तुम मुझसे दिखावटी तरीके से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे क्या हुआ है? तुम कौन हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कहने को कुछ है। तुम बिना शुरुआत या अंत के क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम बेचैन हो? मैं तुमसे रात का नाश्ता खरीदने की गुजारिश करता हूँ। तुम्हारी कोई छाया नहीं है। गटर ऑयल में तले नूडल्स बनाओ। क्या तुम बेचैन हो? देखो, क्या तुम मेरी थोड़ी और परवाह कर सकते हो? बस थोड़ी सी। क्या मेरी मांग ज्यादा है? क्या तुम मेरे मूड की परवाह करते हो? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ? मैं कैसा हूँ? क्या तुमने ध्यान दिया है कि खाना स्वादिष्ट है या नहीं? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मुझे डर है कि तुम बाहर कुछ करोगे। चलो वापस चलकर बात करते हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहता। तुम क्या चाहते हो? मैं बस यही मांग रहा हूँ। क्या जियावेई ठीक है? वेई, गु जियावेई। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, क्या तुम्हें पता था? कैंसर? तुम्हारा क्या मतलब है? ये कब हुआ? ये कब हुआ? डीजे करते समय चेक करवाया और फिर और टेस्ट हुए। कंफर्म हो गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सेकंड हैंड हूं, क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ, सच में दो। बस तुम्हें बता रहा हूं। अभी भी डर लग रहा है। ऑब्सेसिव। तुम्हें जिनलिंग होटल ले जाऊंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम शेनयू से टकरा जाओ। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हें अभी भी शेनयू के लिए फीलिंग्स हैं। बस पैनिक की वजह से। सच में दो। खुद को अनहैप्पी पाओ। क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे डर लग रहा था। ये शियांग, चलो चलते हैं। अरे एक मिनट रुको। अच्छा यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? यहाँ आओ। रास्ते में क्या नहीं कह सकते? तुम बैठो, तुम बैठो। मैं तुमसे पूछता हूँ, हुआ वेलिन गु जियावेई के साथ आया था ना? हाँ, मुझे सही नहीं लग रहा। गु जियावेई ने मुझे परसों कॉल किया था, कहा कि उसके होटल का एक दोस्त हमारी रियूनियन लेना चाहता है। मैंने कहा कि एल्फ होटल में पहले ही बुक हो चुका है। नतीजतन हुआ मेलिन और गु जियावेई भी यहाँ रुके। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि उसने जानबूझकर किया। तुम क्या सोचते हो? गु जियावेई को हमारी रियूनियन का टाइम पता है। अगर उसका दोस्त सच में ऑर्डर लेना चाहता है तो उसे जल्दी कांटेक्ट करना पड़ेगा। रियूनियन शुरू होने से एक दिन पहले किसने होटल बुक नहीं किया होगा? और जब मैं जिनी होटल की बात करता हूँ, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सही है ना? यह तो समझ में आता है कि उनका बिजनेस ट्रिप भी इसी होटल में हुआ। उस समय क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? आहा, क्या संयोग है या नहीं? तुम भी जिनलिंग होटल में हो? नहीं। इसका मतलब है कि मुझसे फोन पर बात करने के बाद जानते हैं कि हम यहाँ हैं। मैंने खुद और हुआ वेलिन को एक होटल दिया। तुम ऐसा कहते हो? मैं समझ गया। उसने जानबूझकर ऐसा किया। गु जियावेई का दिल खराब है। वह जानता है कि हम यहाँ हैं, इसलिए उसने जानबूझकर हुआ वेलिन को सुपर खरीदने भेजा ताकि हम उससे मिल सकें। क्या वह गधा नहीं है? वह गधा है। उसकी किस तरह की मानसिकता है? वह मेरे और हाउलिन के बारे में क्या सोचता है? ये चालें चलता है। वह बस अपने विकृत मन को संतुष्ट करना चाहता है। वह गधा है। मुझे उससे मत मिलवाना। जब मैं उससे मिलूंगा तो उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, वह ऐसा ही है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम समझ रहे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? सपाटी ठीक होते। तुमने कहा उसे हलचल करने दो। उसकी मानसिक स्थिति क्या है? वह इतना अंधेरा क्यों है?
गुजियाओ लेई। मैंने तुम्हें गलत समझा। जब मैंने शादी की तुम आकर लाल लिफाफा दिया, कुछ भावुक बातें कहीं। और तुम्हारा क्या संकेत है इतना विभाजित? मीठा चाटना, गंदी हरकतें करना। शेन यू, ऐसा मत करो। गुजियाओ वेई, तुम बहुत आगे निकल गए। क्या तुम्हें डर है कि दुनिया अशांत नहीं होगी? क्या तुम्हें इस तरह की चाल चलने में मजा आता है? क्या तुम विकृत हो? तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे उससे मिलवाओ। तुम क्या देखने की उम्मीद कर रहे हो? किसे अपमानित करना है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सिर्फ खुद को अपमानित कर सकते हो। बस हो गया। वो अब थक गया है। आराम की जरूरत है। उसे जाने दो। हुआ वेलिन, तुम नहीं जानते। उसे जाने दो। शेन यू, रात को वापस आओ और मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम कैसे हो वेई? लाओजू, कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें सौंपनी है। इस फैसले को लेने का मेरा साहस बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए बात मत करो, सवाल मत पूछो, बीच में मत बोलो, मुझे एक बार में खत्म करने दो। तुम बोलो। मैंने अपनी कंपनी वकील हुआ वेलिन को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। एक समझौता करने में 2 महीने लगते हैं। इस दौरान कृपया जेंशन के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढने में मेरी मदद करो। खर्च की परवाह मत करो। और मैंने पहले ही स्प्लेंडेड गार्डन को फोन कर दिया है। जो अपार्टमेंट मैंने पहले किराए पर लिया था वह अभी भी खाली है। तुम पहले उसे किराए पर ले लो। फर्नीचर और माहौल कैसा है, फिर मैं उनसे बाकी चीजें पूछूंगा। बाकी सब खत्म हो गया है। ऐसा क्यों है? किसी को भी साथ जाने की अनुमति नहीं है।
मैं वापस आ गया। हाँ? बूम, छोटा कछुआ दिखाई दिया। तुम्हें चूमता हूँ। बर्तन में सौकरक्राट टोफू पानी भी डाल दिया गया है। बस इसे जलाओ। ओह, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अब छोटे कछुए के साथ नहीं खेलोगे? फैन फैन है। फैन 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 फैन। वेई मिंग। चलो मेल कर लेते हैं। सभी अजीब स्थितियों के पीछे सभी अवर्णनीय भावनाएं हैं। महिलाओं के प्रति सहनशील बनो। शेन यू, अगर तुम इस मिलन में हुआ वेलिन से नहीं मिलते, क्या ये कभी नहीं होता? शेन यू, गुश याओ वे हुआ वेलिन के साथ तुम्हारी कमजोरी को छूता है, तुम्हें असहज महसूस होता है। मैं समझता हूं। और मुझे हिलना नहीं चाहिए। तुम मोटे हो। माफ करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन हां, तुम कहते हो यह दर्द बहुत अंदरूनी है। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें केवल अपने पर भरोसा करना होगा। लेकिन अगर तुम खुद इसे ठीक नहीं कर सकते, यह मेरी कमजोरी है। ठीक है। बार। तुम पहले आराम करो। सितारों के आकाश के दूसरी तरफ स्टेशन को उपकरण बदलने की जरूरत है। मैं देखूंगा। परसों फिर से कोशिश करेंगे। तुम कल मेरा साथ दो। उपकरण बदलने में थोड़ा समय लगेगा। एक दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता क्या गलत है। शायद मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए बहुत समय हो गया है। हाथ थोड़ा खुजलाता है। शोर मत करो। तुम अभी गंभीर बीमारी से उबर रहे हो। चिंता मत करो, मैं आधे महीने के लिए अस्पताल में हूँ। एक और 1.5 महीना आराम करना है। मैं अब अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। न कहो मत। हा हा हा। अरे, ठीक है। मैं थक गया हूँ। आ, धन्यवाद। मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए बहुत समय हो गया है। हाथ बहुत ट्रेंडी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं बचपन में वीर था? अब भी है। हाँ। तुम बात करने में बेहतर हो रहे हो। हा हा हा। अरे, एक बार नंबर 2 मिडिल स्कूल के साथ बास्केटबॉल खेला था। कुछ लड़के मेरे लिए झंडे लहराते थे। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? बस गुजर गया। एक बार भी नहीं देखा। वही मैंने देखा। उस दिशा से कुछ लड़कों के पीछे। यही हुआ। दादी बहुत अच्छी हैं।
यह होंगोंग का पकवान है। क्या तुमने सच में ऐसा सोचा? आ भाषा थोड़ी ट्रेंडी है, लेकिन बस इतना ही। असली गाय। मुझे यह पसंद नहीं है। क्या तुमने चेनचेन को बताया ट्रांसफर की बात? मैं 2 महीने से इसके बारे में सोच रहा हूं। मैंने अपना मन बदल लिया। चेनचेन के साथ जाओ। मैं नहीं जा रहा हूं, माँ। मैं जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सपना खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरा सपना केवल आधा ही पूरा हुआ है। मैं यहीं रहने वाला हूं। यहीं रहो और अपने पिता के वापस आने का इंतजार करो। मुझे जगाओ। आ आ क्या यह मिस्टर वारवेलिंग है? हाँ। मैं मिस्टर गू का वकील हूँ। ओ, मुझे संदेश मिला और मैं वापस आ गया। वो कहाँ है? दूसरा मुझे कंपनी का ट्रांसफर समझौता तुम्हें सौंपने के लिए कहा। हस्ताक्षर करने के बाद तुम कंपनी के मालिक हो। ओ, और एक पत्र देखने के बाद कहा तुम जानते हो। फिर मैं पहले जाता हूँ, अलविदा। अलविदा। प्रिय प्रिय प्रिय, मेरा 12 साल का प्यार अब खत्म होना चाहिए। वह सफलता हासिल करने वाला है, लेकिन मुझे डर है कि खेती सफल होने के बाद कोई और सुंदरता नहीं है। हाँ, भले ही अतीत कितना भी बुरा रहा हो, यादें तो खूबसूरत हैं, क्योंकि यह एक सपना था। जागो और हकीकत में कदम रखो। मेरी कमियां एक नजर में सामने आ जाएंगी। मैं वीनस नहीं हूं। मैं अधूरी खूबसूरती पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं केवल भाग सकती हूं। प्रिय, कृपया मेरा फैसला स्वीकार करें। मैं चाहती हूं कि यह कंपनी तुम्हारे लिए मेरी सारी उम्मीदों को संजोए। छाओ भाई। लाओजू हाल ही में कैसे हैं?
क्या इतने लंबे समय तक प्रांतीय राजधानी में वापस आना ठीक है? क्या अभी समय नहीं आया? मुझे थोड़ा आराम दो। अरे, अप्रत्याशित महिला। कैसा चल रहा है करियर? ठीक है। ओलंपिक रोमांचक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट डरावना है। अचल संपत्ति का अगला कदम क्या है? कोहरा। कंपनियों को हमला और बचाव करना चाहिए। निर्णय लेना मुश्किल है। ठीक है, लाओ छू के पास तुम्हारे लिए एक राय है। बाजार एक महिला है, मायावी। निवेश प्यार है। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग दुखी हैं। निर्णय शादी करने का है। ये क्या बकवास है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। अलविदा। अरे, ठीक है। सुबह के नाश्ते के लिए कहा जाए। बोलो। ठीक है सभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राउंड ट्रिप ट्रेन टिकट नहीं खरीद सके। ओलंपिक खेलों के साथ ही अभी भी मेरे गर्मियों के नॉन क्रेडिट कोर्स सुनने का मूड है। धन्यवाद। क्लास खत्म। चेन यू, अरे चेन यू। प्रिंसिपल, क्या आपने इस शिक्षण विनिमय के बारे में सोचा है? मैंने कभी किसी सेवारत शिक्षक को व्याख्यान नहीं दिया है। बिल्कुल सही नहीं है। ये क्यों फिट नहीं है? व्याख्यान कक्ष में आपको कौन डरा सकता है? ग्रीष्मकालीन कक्षा सभी वुयांग वुयांग के बारे में है। मैं आपको शीदा की यात्रा पर भी भेजना चाहता हूं। चेहरा बचाओ। बेमिंग, यह गर्मी है और वह मुझे घर पर अपने पति और बच्चों को पढ़ाने नहीं देता। क्या यह थोड़ा बहुत नहीं है? आहा, मुझे लगता है कि सम्राट ने जो किया उसमें गहरा अर्थ है। वो देखो, क्या आप इस ग्रीष्मकालीन शिक्षण विनिमय में भाग ले रहे हैं? मेरे लिए प्रतिष्ठा दिखा। वापस आने के बाद व्याख्याता के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, सही? इसके अलावा ये आपको दूर नहीं भेजता। यूनजिंग शिक्षक कॉलेज, आपका गृहनगर, दिन में एक संचार कक्षा। अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताएं। अगर आप बच्चे को सहन नहीं कर सकते तो क्या होगा? इसे एक साथ ले लो। ये दादी इंतजार नहीं कर सकती। हा हा हा। क्या आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? क्या आप मुझे खर्च करना चाहते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, चेन यू। कांटे के लिए बाएं और चाकू के लिए दाएं। मेरे दूर रहने के दौरान लापरवाही। माँ, आप बहुत कष्टप्रद है। अपनी सुंदर महिला के साथ खाना, यह कोई आसान काम नहीं है। आपने मुझे आपके साथ खाने के लिए मनाया, ठीक है। जब आप भविष्य में अन्य सुंदर महिलाओं के साथ खाते हैं। रक्तदान शिष्टाचार बहुत देर हो चुकी है। महिलाएं संवेदनशील और अनुचित हैं। एक आकस्मिक चाल खेल को समाप्त कर सकती है। क्या आप विश्वास करते हैं? गुजियोआई। शेन्यू। आ, क्या संयोग है? चेन चेन, चाची को बुलाओ। चाची, ओ चेन चेन इतना बड़ा हो गया है। बहुत तेज। क्यों न हम बैठकर बात करें? ओ, मैं एक सहकर्मी से मिल रहा हूं, किसी और दिन। आ, सुबह जाओ। अलविदा। अलविदा। आ,
केवल तुम और चेन चेन। मैं और चेन चेन। मुझे युंजन छोड़े हुए लगभग 1 साल हो गया है। केवल इसलिए कि मैं उसके सामने विकलांग होने से डरता था तो तुम भाग गए। क्या तुम मूर्ख हो? क्या ऐसा है? उसके दिल में मेरी छवि हमेशा पूर्ण रहेगी। क्या यह अच्छा नहीं है? काफी निर्दयी। तुम्हारा क्या मतलब है? छोड़ दो या उसके दिल में पूर्णता बनाए रखो। डॉक्टर ने क्या कहा? सौभाग्य से सर्जरी साफ थी। स्तनों को भी ठीक किया जा सकता है। मैं नकली नहीं करना चाहता था। तुम किस तरह के सामान हो? मैं तुम्हें कैसे मूल्यांकन करूं? अच्छा काम किया। इसे साफ करके वापस कर दो। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, है ना? तो तुमने मुझे क्यों बताया? कृपया मुझे माफ कर दो। छात्र तुम्हें एक साथ फेंक देंगे। ऐसे रोगात्मक कारण के लिए इतना घृणित नहीं है। तुम इसे एक भोजन के साथ टकरा सकते हो। भविष्य में हम नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब से तुमने कंपनी हुआ यिंगलिंग को छोड़ दी, फिर इसे फिर से सोचो। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। क्या ये गुश यावेई है? खैर, तुम्हारा कुरियर धन्यवाद। क्या हो रहा है? हुआ यिंगलिन ने कंपनी बेच दी। हर पैसा वापस कर दो। मुझे नहीं पता कि उसने यह किससे सुना। कहो कि मैं फ्यूचर्स कर रहा हूं। उपयोगी। मैं उसके लिए शुभकामनाएं चाहता हूं। वह अभी भी इंतजार कर रहा है। वह तुमने कहा मुझे डांटना चाहिए या शाप? बच्चे को पकड़ो। क्या तुम्हें दादी की याद आती है? बच्चा, उफ, यह वाकई प्यारा है। 2 को गले लगाओ, 2 को गले लगाओ। दादा को 1 2 ठीक है। उफ, दादा को 1 2। उफ माँ। हुईमिंग वापस आ गया है, हा हा हा। 2 बूढ़े नहीं, बिना कुछ कहे आओ, मैं तुम्हें उठा लूंगा। क्या मैं पढ़ाना और संवाद करना नहीं चाहता? स्कूल ने ओलंपिक टिकट जारी किए। मैंने कहा इसे बर्बाद मत करो। उसके माता पिता को वहां ले जाने दो। क्या तुम शिक्षण आदान प्रदान में गए थे? प्रिंसिपल फांग अभी मेरे सामने सिर खुजला रहे थे। नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने मुझे प्रशिक्षित किया। क्या मैं गुनियन के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर सकता? बस यही हो। तुमने कहा, क्या तुम्हारे माता पिता ने खाना खाया? अभी नहीं। हाँ हाँ। बाद में खाने चलते हैं। मैं पहले अपना सामान घर में ले जाऊंगा। उफ। मैं चलो करते हैं खुद। चलो खुद बैठते हैं। अरे 3। ओ प्रिया। इतना कठोर। अरे बस यही है 3। हाँ हाँ हाँ। जंगली लिली का भी वसंत होता है। सहायक कलाकारों का भी अपना आंतरिक संसार होता है। मैं ऊब गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे क्यों लगता है कि शेन यिन थोड़ा इरादतन है। उसने हमें जानबूझकर थका दिया।
साथ नहीं दे सकता। उसके माता पिता को चिढ़ाना बंद करो और बीजिंग चले जाओ हमारे बिना। क्या वह फिर से अकेला नहीं है? आदेश दो। तुम्हारा मतलब है कि वह गिर गया। उसका पता लगाओ। यह अब दूसरों की नजर में नहीं है। दोस्तों के बारे में साजिश के सिद्धांतों का उपयोग करके अनुमान लगाओ। यह अनैतिक है। अनुमान? वो देखो, शेन यू वो यहाँ 1 हफ्ते से अधिक समय से है। उसने हुआ वेलिन के 3 शब्दों का भी जिक्र नहीं किया। क्या वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए? मेरे साथ चलो, ये मछली जमीन पर है। वो यहां तक कि एक औपचारिक मुलाकात भी नहीं करता। ये बहुत जानबूझकर है। आहा। हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं, उसे कोई पछतावा नहीं है। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या बकवास है ऐतिहासिक कब्र? शेन यू, हमारे पास इन दिनों बहुत काम है। काम पूरा न करने का दबाव है ना? आहा, तो तुम काम पर जाओ। काम महत्वपूर्ण है। आहा, ठीक है। हाँ, तुम देखो। ओ, यह सब तुम्हारा अपना परिवार है। तुम शिष्टाचार क्यों कर रहे हो? हा, पहले बताओ। तो मैं अकेले जाऊंगा। आहा, मेरे साथ मत चलो। ठीक है। कृपया सुरक्षा का ध्यान रखें। अरे चिंता मत करो। जल्दी कॉल करो। अगर कुछ करना है तो करो। अलविदा है, अलविदा अलविदा। हा 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 हा। आहा, धन्यवाद। आहा। क्या तुम ठीक हो? तुम कैसे हो? हे प्रिंसिपल चेन। ओ मिस्टर चेन। खैर, कल रात मेरा टखना मुड़ गया। आज मेरी कोई कक्षा नहीं है। क्या मैं स्कूल से छुट्टी ले सकता हूँ? यो, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ओ, यह ठीक है। मैं बस अपनी नसें खींच रहा हूँ। कक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता। तो मैं इसे व्यवस्थित करूंगा। मैं तुम्हारी कक्षा के किसी भी दिन तुम्हें लेने के लिए एक कार भेजूंगा। अरे नहीं, मेरे पास भेजने के लिए कोई है। खैर प्रिंसिपल चेन, कृपया यह मेरे टूटे पैर के बारे में है। वेई मिंग को मत बताना। उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। तिल के बीज जैसी बातें। उसे लगेगा कि आसमान गिर रहा है। हाँ, अच्छा है। मेरे पास एक नंबर है। ओ डीन वे शाखा स्कूल में व्यस्त है। क्या आप डरते हैं कि वो विचलित हो जाएगा? हाँ, फिर वह फिर से जेंटिंग भाग जाएगा। जरूरत नहीं है। खैर, धन्यवाद प्रिंसिपल चेन। मैं वापस चला गया जब कक्षा का समय हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं। शेन यू, ओ शेन यू, तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? ओहो, तुम। क्या तुम गंभीर रूप से घायल हो? अरे यह ठीक है। यह कितना बड़ा है? माँ ने विशेष रूप से यात्रा की। ये ठीक है अगर ये दर्द नहीं करता है। हाँ। कोई वास्तविक समस्या नहीं है। ओह, इसे निचोड़ो मत, यह दर्द करेगा। हा। अरे तुम अपना पानी खुद डालो। मेरे लिए हिलना डुलना बहुत सुविधाजनक नहीं है। हमारे पास अभी भी कुछ करना है। हमें काम पर जाना है। बस तुम्हें देखो, ये ठीक है, हम जा रहे हैं। बस काम पर जाओ।
ओह हा हा हा। तुम चले गए। हाँ हाँ। तुम ठीक हो, यह ठीक है। हा हा हा। अरे हा हा, एक मिनट रुको। आह, यह मामला टीचर वेई को मत बताना। हा हा हा, वह है। बस कभी कभी मैं बहुत कल्पनाशील होता हूँ। हा हा हा, क्या कल्पना? बस ओह, इतनी बड़ी बात। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है, हवा देखकर बारिश हो रही है। यह नहीं कि तुम उसके स्वभाव को नहीं जानते। हा 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 हा। है ना? जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। हा हा हा, तुम्हें कितना लगता है? हा हा हा। चलो काम पर चलते हैं। चलो शुरू करें। हाँ, तुम सब वही हो। हाँ हाँ। हमारा काम। रुककर शेन्यू को देखो। क्या उसे चोट नहीं लगी? फिर चलो। मैंने इसे पहले खरीदा था। तुम रुको और खाओ। नहीं नहीं नहीं, हम चलें। चलो शुरू करें। ओह वह चोट लगना ठीक है। फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम निश्चिंत है। तुम बात करो, हमें अभी भी काम पर जाना है। बहुत उत्सुक। चलो, हमें काम पर जाना है। ध्यान रखना। सावधान। मुझे क्यों लगता है कि ये इतना बड़ा नहीं है। हवा न देखो, यह बारिश है। जानते हो। नमस्ते पत्नी। क्या पिताजी ने अभी फोन किया था? बीजिंग कहा। ये हमारे से ज्यादा गर्म है। माँ और पिताजी थोड़े सूखे हैं। ये कुछ नहीं है। मुझे लगता है बच्चा शायद इस तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है ना। और वो प्रिंसिपल चेन अभी तुम्हारी तारीफ करने के लिए फोन किया। कहा कि तुम स्वस्थ हो। ये एक जोशीला व्याख्यान था। इन दो शब्दों को एक साथ लॉक का क्या मतलब है? अरे, क्या सम्राट ने मुझे नहीं बुलाया? क्या मैं तुम्हें वापस कॉल कर सकता हूं? अपने शरीर का ध्यान रखना। अलविदा। हाँ। आप कैसे व्यस्त हैं? ओ, मैं व्यस्त हूं। कुछ जटिल मामले। आपकी भावनाएं सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपकी पत्नी के बारे में सोच रहे हो, है ना? अभी नहीं। या तो वह है या वह एक लापरवाह व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। बाहर जाने पर न तो ठंड है और न ही गर्मी। मुझे नहीं पता कि बीमार होने पर समय पर दवा कैसे लेनी है। कहा कि पेट गर्म करने वाली दवा को रोजाना भिगोकर खाना चाहिए। अरे, मैंने इसे एक तरफ रख दिया और भूल गया। और आपने मुझे अभी क्या पूछा था? वो बच्चा कैसा है? आपके माता पिता कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है। ओ सही है। वो प्रिंसिपल चैन। आपको अच्छे स्वास्थ्य के बारे में मुझे बताना होगा। जीवंत शिक्षण। एक मिनट रुकिए। ए ठीक है। मैंने आपके लिए 2 व्यंजन तले हैं। फलों का एक बॉक्स लाया। इस जीवन में आपको क्या हुआ है? हाँ, सोचकर थोड़ा दुख होता है। व्हीलचेयर में कहीं भी नहीं जा सकते। घर पर अकेले, भूखे थके, दर्द में। एक व्यक्तिगत मदद भी नहीं। मेरे पैर अभी भी दुखते हैं। सब कुछ ठीक है। अरे, मुझे अचानक यह महिला लगती है। आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आप और उपेक्षित हो जाते हैं। आप कहते हैं कि आप बूढ़े नहीं हैं। चिंता मत करो, आप 2 साल में बूढ़े हो जाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं? मैं इसे आत्म सुधार कहता हूँ। एक अच्छा दिल खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे दृढ़ होना चाहिए, है ना? अगर आप ऊब गए हैं तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर आपके साथ रहूंगा। आपके काम में देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो। चलो खाते हैं।
ओह प्रिय, आह बाहर जाओ, घूमो घूमो। आप इतने अशिष्ट क्यों हैं? मैं नहा रहा हूँ, अंदर आओ। हा घूमो। मैं बस हाथ धो रहा हूँ। यह कैसा है? चलो बाहर चलते हैं। शैतान। ठीक है। तुमने कंपनी क्यों बेच दी? गुजियावेई बस नहीं चाहती कि तुम उसकी विकलांगता का सामना करो। बस इतना ही था। तुम उसे क्यों नहीं ढूंढते? क्या हम विषय बदल सकते हैं? क्या तुम्हें उसकी याद आती है? बिल्कुल नहीं, तो तुम यहाँ क्यों होते? क्या तुम नहीं जानते कि यह गु है? वेई की जगह। सही है। तुमने नजरअंदाज किया। तुम्हें बस यहाँ की खूबसूरती पसंद है, इसलिए तुम यहाँ हो। क्योंकि यह हमेशा से तुम्हारे दिल में सबसे खूबसूरत रहा है। क्योंकि तुम दोनों यहाँ कई बार रह चुके हो। तुम दोनों यहाँ कई बार चल चुके हो। देवी नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस दिन गुजियावेई ने चेक प्राप्त किया, मैं भी वहां मौजूद था। वह शांत है। मैं उलझन में हूँ और मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे यह भूतिया हो। इसलिए मैं यहाँ हूँ। इसलिए मैं तुमसे मिला। तुम्हारी देखभाल से। मैं गुजियावेई का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैंने आखिरकार इसका जिक्र किया, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मैंने अभी सिर्फ एक चीज समझी है। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? अगर ठीक है, तुम पहले आराम करो। मैं छात्रावास वापस जा रहा हूं। छात्रावास वापस? तुम्हारा घर क्यों नहीं है? तुम्हारे माता पिता से मिला। हमेशा शर्मिंदा महसूस करता हूं। पहले दांत साफ करो। मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मैं बेंत को शौचालय के दरवाजे पर रख दूंगा। माफ करना। मुझे बस कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है। समझ नहीं पाएंगे। मैं समझ गया।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है। गुयुचेन, क्या तुम सो रहे हो? माँ तुम्हारे साथ सोई। गुयुचेन, तुम क्या कर रहे हो? भविष्य में यह नाम तुम्हारा होगा, यह नाम मेरा है, कोई भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारी क्या परेशानी है? हाँ, तुम पहले सो जाओ। ठीक है माँ, तुम बहस मत करो। चेन चेन, बाद में अगर कुछ भी परेशान करता है तो अपनी माँ को जरूर बताना। आह, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। मैं समझ गया। क्या गुणवत्ता, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? आह, वह भाग गया, वह कर सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम क्या तुम गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं भटक सकते? ध्यान दो, तुम क्या सोच रहे थे? शेन यूहे हुआईबेई फॉरेस्ट ठीक हो जाएगा है ना? हम में से कौन हवा को बारिश के रूप में देखता है? शेन, बारिश ने जानबूझकर हुआ वेलिन के 3 शब्दों का उल्लेख नहीं किया। अंत में वह चुपके से उसे ढूंढने चला गया। क्या यह स्पष्ट नहीं है? यह भी संयोग से हुआ वेलिन से अजीब तरह से टकरा गया, बिना पूर्वनियोजन के भी। क्या आधे महीने से अधिक समय तक साथ रहने के बाद पुराना रिश्ता फिर से जल उठेगा? वह आत्मनियंत्रित व्यक्ति नहीं है। ओ माँ, इसे यहाँ रखो। कुछ समय के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हेलो। हाँ, आज रात खाने के लिए घर आना। ओ, एक दोस्त छात्र के रूप में हमने कोई संरक्षक भूमिका नहीं निभाई। हमें मिस्टर वेई के लिए खेद है।
आओ, आराम से लो, धीरे चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम इंतजार करो। हाँ, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम इसे अपने हाथों से साफ कर सकते हो? चलो। हाँ, आहा। ओ धोखा दिया। कैसा था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब विशेष रूप से अच्छा हूँ? मैं जल्द ही एक व्याख्याता बनने वाला हूँ और एक अद्भुत रसोइया। यहां तक कि इनके बिना भी तुम बुरे नहीं हो। तुम गिन सकते हो कि तुम बात कर सकते हो। आओ। मेरी याद में मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे लिए कभी खाना बनाया है। उस समय कोई स्थितियां नहीं थी। महिलाएं अपने पति और बच्चों को पालना सीखती हैं। यह जीवन की शुरुआत का बिंदु लगता है। लेकिन बात यह है, महिलाएं इस मिशन को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन धीरे धीरे पुराने सपने भूल जाती हैं। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मुझे बताओ, अलग होने में कोई अफसोस होगा? हम्म। फटे मत हो। ठीक है। आज रात के बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। मुझे बताओ। नहीं जा सकते। मैं अभी भी महिलाओं को नहीं समझता। महिलाएं वास्तव में बहुत जटिल हैं, बिल्कुल मेरी तरह। जब मैं आया तो मैंने खुद को कई बार कहा, मैं यहाँ गुजियावेई के लिए हूँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कदम बढ़ाया, मनोवृत्ति अचानक बदल गई। मुझे नहीं पता क्यों। मैं तुमसे मिलने से पहले हिजाब पहनूंगी। धूप का चश्मा पहनो। यह धोखे जैसा है। डर है कि देख लिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या समझने की कोशिश कर रही हूँ। शायद बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। चुगु जियावेई के जाने के बाद तुम क्यों नहीं पीछा करते? क्या तुम पीछा करना चाहते हो? तुम्हारा रिश्ता किस स्तर तक पहुंच गया है? यह मजाकिया है। जैसे ये मुद्दे मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। इसलिए मैं उस दिन गुस्से में आ गई। बस महसूस करती हूँ, मेरी मानसिकता काफी वास्तविक है।
अपने बारे में ऐसा मत कहो। मुझे माफ करने दो। अब से मैं तुम्हें सामान्य दिल से व्यवहार करूंगी। एक बार इतना बेचैन, अनगिनत बार मैंने तुम्हारे मूड पर संदेह किया, तुम्हारे विचारों पर अनगिनत अटकलें। फिर अचानक मैं बस जाना चाहती हूं। अब और नहीं। वेमन, मेरे पति। मैंने हमेशा सोचा कि शायद मैं उसे इतना प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने पाया मैं इसे कुछ हद तक आदत डाल रही हूं। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे इस भावना से प्यार करने लगी हूं। जब ठंड होती है तो वह बड़बड़ाता है और मुझे रजाई ओढ़ने के लिए कहता है। मैं पूरी तरह से पसीने में हूं। उसे डर था कि मैं कमजोर हूं। बस मुझसे एक बार शादी की, वह घरेलू हिंसा के प्रोफेसर बन गए। मैं अभी भी अक्सर इस छोटे से गुस्सा करती हूं। वह तुम्हारे जैसा कुछ नहीं है, थोड़ा टेढ़ा, कुछ परवाह। जब मैं वास्तव में आदत डाल गई तो मैंने पाया कि मैं धीरे धीरे उसकी चिंता करने लगी हूं। मैं उसके साथ होने वाली किसी भी चीज में शामिल होना चाहती हूं। ठीक है, मैंने उल्टी कर ली। अब मैं गुजियावेई की मदद कर सकती हूं बिना किसी व्याकुलता के। भले ही तुम नहीं कहना चाहते, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं यही हूं। मुझे देखो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं। यह सवाल तुम्हारे लिए है। अगर तुमने मुझे फिर से जवाब नहीं दिया, मैं वाकई इस बार तुम्हारे साथ अस्पष्ट हो गया हूं। मैंने एक बार शपथ ली थी शियावे को, उसे खुशी तक पहुंचाने के लिए। मैं उसकी जिंदगी भर देखभाल करना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे बहुत खेद है। इसलिए मैं एक और रिश्ता चाहता हूं, कोई और पछतावा नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। मैंने उसे वापस नहीं पकड़ा। असल में मैं वाकई चाहता हूं। मेनोपॉज जल्दी हो गया, इसके साथ खिलवाड़ करना होगा। अरे तुम बहुत मजाकिया हो। जाहिर है तुम गलत हो। दूसरों को बताओ। मैं कभी सही नहीं हो पाया। तुम ओलंपिक्स नहीं देखते हो अब? झगड़ा नहीं देखो। यहाँ है।
वह गैस स्टेशन मिला। तो मैंने कहा कि किसी को घर पर खाने के लिए बुलाओ। अभी मिला। मैं बात करना चाहता हूं वैसे। ओह, क्या बच्चा अपनी माँ को याद करता है? ओह, तुम्हें फूवा किसने खरीदा? माँ को बताओ। क्या तुम अपने खाने का आखिरी कौर ले सकते हो? मम्मी, अपना मुंह पोंछो। हाँ, हम संयोग से एक साथ खाने के लिए मिले। कुछ खास नहीं है ना? हाँ, या हमारी शियाओयू हमेशा आत्म अनुशासित रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या विचार बहुत सांसारिक नहीं हो सकता? नोट। दूसरों के पत्र पढ़ना क्यों अवैध है? अगर तुमने यह फिर से किया तो मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। माफ कीजिए। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर मुकदमा करोगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम यह कहते हो। तुम बेरहम नहीं हो। तुम बिल्कुल भी मेरी अच्छी माँ नहीं हो। तुम लोगों का सम्मान नहीं करती। तुम दोहरे चरित्र वाली हो। मैं नहीं हूँ। मैं खूबसूरत महिला से उसकी छवि पर ध्यान देने के लिए कहूंगी, ठीक है? हाँ हाँ। छोड़ो छोड़ो। बच्चा पाला गया है। जो बच्चे पालते हैं वे माँ बन जाते हैं।